नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी। डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 30 मार्च कोर्ट केस की सुनवाई आना बाकी है, जो कि डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के पक्ष में आने वाली है, ठीक है। सरकार और डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के बीच में ये युद्ध चल रहा है, एक हिसाब से देखा जाए तो। देखते हैं जीत किसकी होती है। लेकिन इसके पहले एक सवाल आ रहा है कि ये जो 30 मार्च कोर्ट केस की सुनवाई है, ठीक है, ये सिर्फ डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए है या फिर केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। आज इस वीडियो में इस बात का जो इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं कि जो 30 मार्च कोर्ट केस की सुनवाई है, सिर्फ डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा या फिर ये सिर्फ डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए ही है, या फिर केंद्रीय पेंशनर्स को भी इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर केंद्रीय पेंशनर्स एक तरफ है जिनको 7 सीपीसी ऑलरेडी 2016 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ मिल गई थी, ठीक है। और वो लोग जो वो पेंशनर्स है वो 8 सीपीसी का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2026। सिफारिशें लागू होने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन अभी जस्ट पेंडिंग में है। लेकिन डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की बात करूं तो उनका फैसला अभी कोर्ट केस में अटका पड़ा है, जहां पर सरकार के खिलाफ ये फैसला चल रहा है, ठीक है। सरकार का तर्क है कि पहले पे रिवीजन हो जाने दो, फिर पेंशन रिवीजन करेंगे। और डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स कह रहे हैं कि छोड़ो पे रिवीजन को, हमें पे रिवीजन से अलग ही कर दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बीएसएनएल लॉस में हो, घाटे में हो, फायदे में हो, कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो पे रिवीजन है, पेंशन रिवीजन है, वो पे रिवीजन से अलग कर दो, डिलिंक कर दो। बस इसी बात का कोर्ट केस चल रहा है। और ये कोर्ट केस यहाँ पर डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए, ठीक है, लेकिन इसका केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भी जुड़ा हो सकता है। चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा यह केस न केवल बीएसएनएल या फिर एमटीएल पेंशनर्स के लिए, बल्कि भविष्य में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नजीर साबित होने वाला है, ठीक है। आज 22 मार्च 2026 है। इसकी स्थिति के हिसाब से बात करेंगे। फैसला किसे प्रभावित करेगा, सीधा असर या फिर कानूनी असर? देखिए, अगर सीधे असर की बात करूं तो यह फैसला मुख्य रूप से उन बीएसएनएल एमटीएल पेंशनर्स पर लागू होगा जो केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिनको पेंशन आती है। वर्तमान केस मुख्य रूप से 1 जनवरी 2017 से अटकी हुई पेंशन रिवीजन 7 सीपीसी के अनुरूप के बारे में है, ठीक है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर अगर असर की बात करूं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनकी बात करते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है उन पर। यहाँ थोड़ा सा कानूनी पेश है। यदि हाईकोर्ट यह फैसला देता है कि पेंशन रिवीजन को वेतन वृद्धि यानी कि वेज रिवीजन से अलग रखा जाए, तो यह सिद्धांत सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। भविष्य में अगर सरकार किसी भी विभाग की पेंशन को फंड की कमी या फिर कंपनी के घाटे की वजह से रोकने की कोशिश करेगी, तो इस फैसले का हवाला देकर उसे चुनौती दी जाएगी। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 30 मार्च का जो फैसला आ रहा है कोर्ट का डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ऐसी दिक्कतें सामने आई है जिसकी वजह से ये जो मुद्दा है कोर्ट तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे और भी जो है मुद्दे वो भविष्य में कोर्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जो अदर पेंशनर्स है, जो कि अदर पीएसयू से आते हैं, ये तो बीएसएनएल हो गया, इसके अदर भी बहुत सारे पीएसयू है जिनके फैसले कोर्ट में चल रहे हैं, या फिर जो आगे मुश्किल हो सकती है जिनको, ठीक है। अब आगे मुश्किल होगी तो ऐसे में क्या है, दिक्कतें वापस से सामने आएगी। तो ये जो कोर्ट केस आया है या फिर इसमें जो सुनवाई में अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है, तो इसको मिसाल बनाकर उन मुद्दों में यहाँ पर बताया जाएगा। अभी कोर्ट केस की मौजूदा स्थिति की अगर बात करूं तो जैसा कि आपको जानकारी है, जैसे कि देखिए, जो कोर्ट केस में सुनवाई काफी समय से टल रही थी, अभी 30 मार्च को सुनवाई आना बाकी है। देखिए, अगली सुनवाई की तारीख है 30 मार्च 2026, जो कि फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड है, ठीक है। ये हो सकता है फाइनल हो भी या फिर नहीं भी। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि क्यों नहीं है फाइनल, वो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य इशू ये है कि क्या पेंशन रिवीजन के लिए कंपनी का मुनाफे में होना जरूरी है।
पेंशनर्स का तर्क यह है कि हम केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में एब्जॉर्ब हुए थे, हमारी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, इसलिए हमें पे कमीशन का लाभ मिलना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि पे कमीशन 7 CPC, ठीक है, उसको कुल मिलाकर ये कोर्ट की मौजूदा स्थिति है। और जो मुद्दा है ये इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। सरकार का तर्क रहा है कि BSNL या फिर MTNL घाटे में है, इसलिए जब तक वहां काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ता है, पेंशनर्स का रिवीजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सरकार का कहना है, लेकिन कोर्ट में पेंशनर्स ने रूल 37A का हवाला दिया है, जिसके तहत उन्हें केंद्र सरकार के पेंशनर्स के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, हिसाब से देखा जाए तो रूल 37A CCS पेंशन रूल पेंशनर्स के लिए वरदान है, एक तरीके से सुरक्षा कवच है। अगर ये नहीं रहता तो सरकार कब का BSNL पेंशनर्स को झुका देती। ठीक है, इस पेंशन रूल के तहत जो भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशनर्स आते हैं, वो उनको यहाँ पर उनकी पेंशन दी जानी चाहिए, ऐसा इस रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये शुरू से गारंटेड, एक हिसाब से देखा जाए तो रूल 37A आपकी पेंशन रिवीजन को लेकर गारंटी है। ठीक है, असर की अगर बात करूं, 7 CPC का लाभ पेंशनर्स को 1/1/2017 से बकाया मिलने का जो रास्ता है वो साफ होगा अगर 7 CPC आपको मिला तो। 8 CPC के आधार की अगर बात करूं तो अभी 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन की चर्चा थोड़ी गर्म है। अगर हाईकोर्ट पेंशनर्स के हक में फैसला देता है तो 8 CPC में BSNL और MTNL पेंशनर्स को शामिल करना सरकार की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि 7 CPC के आधार पर अगर आपकी पेंशन रिवाइज होती है तो बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह आपको, यानी कि डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को भी 8 CPC में आसानी से जगह मिल जाएगी। 23 मार्च 2026 का देशव्यापी आंदोलन होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कल यानी 23 मार्च को, आज क्या हो गया है, 22 मार्च हो गया है, और कल 23 मार्च है और एक विश्वव्यापी हड़ताल होने वाली है। कल यानी कि 23 मार्च को पेंशनर्स संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है, ताकि 30 मार्च की सुनवाई में सरकारी वकील मामले को और न लटकाए। ये धरना प्रदर्शन यानी कि 23 मार्च का जो प्रदर्शन है ये हो गया, तो यहाँ पर जो सरकार डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के खिलाफ कोर्ट केस लड़ रही है और 30 मार्च को अंतिम सुनवाई आने वाली है। ठीक है, उसको भी यहाँ पर टालम टोल किया जा सकता है। अब ये 23 मार्च का धरना प्रदर्शन हो जाएगा या फिर ये जो प्रदर्शन हो जाता है, इसके बाद क्या है, इसका दबाव कहीं ना कहीं कोर्ट में भी पड़ेगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह थी कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई जनवरी 2026 में स्पष्ट किया था कि पेंशन एक डिफर्ड वेज है। ठीक है, जिससे रोका नहीं जा सकता, इसलिए 30 मार्च की सुनवाई बहुत ही देखा जाए तो डिसीजन के मोड पर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 30 मार्च की सुनवाई है वो सभी के लिए जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए जरूरी है। ये इसका जो प्रभाव है वो केंद्रीय कर्मचारियों पर भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो केंद्रीय पेंशनर्स पर भी मिलेगा। ठीक है, तो जब तक ये 30 मार्च का फैसला नहीं आएगा तब तक यहाँ पर डिलिंकिंग नहीं होगी। डिलिंकिंग नहीं होगी तो आप 7 CPC या फिर 8 CPC का फायदा नहीं ले सकते। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी केंद्रीय कर्मचारी और डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।